अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम मुंतहा के टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि आप ना मुंतहा के ऊपर बात करें। मुंतहा बहुत गलत गलत बातें कर रही है शबाना जी के लिए और अंबर के लिए। तो मुंतहा के लिए तो मैंने कई दफ़ा बात की है, लेकिन वो बाज आने वाली औरत नहीं है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो ज़बान दराज़ी है, मैंने कहा था पहले भी कि वो तो पता नहीं उसके शौहर और उसकी फैमिली उस औरत को किस तरह बर्दाश्त करती है। वो जो अंबर के लिए और शबाना जी के लिए घटिया बातें करती है, वो पहले अपने घर पर तवज्जो दे। कुछ दिन पहले उसने वीडियोस बनाना शुरू की थी, अपना किचन वगैरह दिखाती थी, तो लोगों ने बड़े बैड कमेंट किए थे कि बीबी अपना किचन तो देखो पहले, बाद में आप शबाना और अंबर के बारे में बात करना। तो फिर अब उस बीबी ने अपना किचन दिखाना बंद कर दिया, खुद आकर दुपट्टा ओढ़ के बैठ जाती है और फिर जो वो बकवास करती है अपनी, तौबा इस्तगफार करने को दिल चाहता है। भाई अंबर ने अभी जो दाल बनाई थी कुछ दिन पहले, उस पे उसने लेक्चर दे दिया। और शबाना जी ने वो जो बनाए हैं अरवी के पत्ते, उस पर लेक्चर दे दिया। मतलब कोई अब अपने घर में खाना भी इस मुंतहा जी से पूछ कर बनाए, और उससे बनाए पूछ कर अस्मा से, और बनाए अली की मदर से पूछ कर, क्योंकि ना शबाना को खाना बनाना आता है ना अंबर को। चलो अंबर को छोड़ो, बच्ची है, लेकिन शबाना जी जिनका चैनल ही कुकिंग का है, उनको खाना बनाना नहीं आएगा, तो बीबी मुंतहा जी आपको बनाना आएगा। उन्होंने वो जो बनाए हैं अरवी के पत्ते, मैंने भी देखी है उनकी वो वीडियो, तो उन्होंने बिल्कुल सही बनाए। हर किसी का अपना अपना तरीकाकार होता है। कुछ लोग किस तरह चिकन बनाते हैं, कुछ लोग किस तरह बीफ का गोश्त बनाते हैं, कुछ लोग किस तरह मटन बनाते हैं। ये हर किसी का डिफरेंट तरीका होता है ना, तो उनका यही तरीका होगा, उनके घर में इसी तरह खाए जाते होंगे। और तुम क्या शबाना और अंबर की सास हो क्या जो नुक्ताचीनी करोगी? ये काम तो सासें करती हैं, वो भी वो वाली सासें जो टिपिकल सासें होती हैं। अच्छी सासें नहीं करती हैं, वो भी कहती हैं चलो बेटा कोई बात नहीं, अगर कोई गलत चीज़ बन भी गई है तो कल तुम इससे थोड़ी बेहतर बनाने की कोशिश करना। लगता है मुंतहा जी तुम अब सास भी बन गई हो, उसकी अंबर की और शबाना जी की। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्या क्या सोचती रहती हो रात भर, और सुबह उठ के वीडियो बना देती हो। कभी तुम कुछ कहती हो, कभी तुम कुछ कहती हो। अब तुम्हें कोई और टॉपिक नहीं मिला तो उनके खाने में तुमने बात शुरू कर दी। यार तुम क्या चाहती हो उनसे, ये तो बता दो थोड़ी सी बात। तुम इस कदर जातियात पे उतर आई हो, अपनी लिमिट तुम औरतों ने क्रॉस कर दी है। तुम्हें शर्म नाम की तुम्हारे पास कुछ चीज़ नहीं है कि तुम क्या कह रही हो और क्या नहीं कह रही हो। अंबर दुल्हनिया है और तुमने ये कुछ गलत नहीं कहा है, वो वाकई दुल्हनिया, तंजिया वो में न कहो, वो दुल्हन है, दुल्हन ही रहेगी। उसकी तो अभी शादी हुई है। जब तुम लोगों की इतने इतने सालों के बाद शादी होने के बाद तुम हमारी अम्मी ये कहती हैं, हमारी अम्मी वो कहती हैं, तुम 2 दिन की नन्ही बनती हो। तो उस बच्ची की तो कल ही शादी हुई है, तो अगर वो दुल्हनिया बनकर खाना बना रही है तो तुम्हें उस पर भी ऐतराज़ है। तुम किस किस बात पर अंबर पर ऐतराज़ करोगी? उसके शौहर ने वो दाल भी खाई है, वो चावल भी खाए हैं, उसकी सास ने भी खाया सब कुछ। उन्हों को तो कोई इतराज़ नहीं है। तुम कौन होती हो? 9 में ना 13 में कौन हो तुम? कहाँ से उठ कर आई हो? अपना एड्रेस तो बताओ, तुम आई कहाँ से हो? तुम्हें एड्रेस एक दफ़ा तुम्हारा पता चल जाए ना शबाना जी को, तो तुम्हें सही से वो सबक सिखाएँगी। मुकीम साहब के साथ एक अरसा हो गया उनकी ज़िंदगी गुज़र रही है, इसी तरह वो बनाती होंगी। हर साल जब अरवी के पत्तों का मौसम आता होगा तो वो इसी तरह खा लेते हैं उनकी फैमिली। तुम्हें क्या एतराज़ करना पड़ा है कि तुम्हें खिलाएं उन्होंने बनाकर? तुम्हें दावत पे इनवाइट किया कि आ जाओ मुंतहा मैंने अरवी के पत्ते बनाए, तुम खा लो आके। यार शर्म करो कुछ। इस कदर तुम तक गिर गई है सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, डॉलर्स हासिल करने के लिए तुम क्या क्या बकवास कर रही हो कि खानों पे भी तुम बातें कर रही हो। अल्लाह ताला का वो रिज़्क है, नेमत है, जिस तरह उन्होंने इज्जत के साथ पकाया और इज्जत के साथ ही बैठकर वो खुद भी खा रही है और उनकी फैमिली ने भी खाया होगा। तुम रिस्क के बारे में क्या क्या बकवास कर रही हो? शर्म करो। अल्लाह ताला तुम्हारा कहीं रिस्क ही ना बंद कर दे कि तुम रिस्क को भी दाल चावल अरवी के पत्ते उसके लिए ही पता नहीं क्या क्या करी। मतलब तुम उन औरतों की दुश्मनी में रिस्क की भी तौहीन कर रही हो। अल्लाह ताला से डरो, खौफ खुदा करो। न जाने कब तक अल्लाह ताला की लाठी तुम पे चल जाए और तुम्हारा हशर नशर हो जाए। तुम्हारा शौहर मुझे समझ नहीं आ रही, तुम्हें बात करते हुए देखता होगा, तुम्हारी वीडियो भी सुनता होगा, तुम्हें वो समझाता नहीं है कि तुम इतना गंदा किचन रख के बैठी हो, इतना गंदा खाना बनाती हो। सहरी इफ्तियारी तुमने दिखाई थी, तुम पता नहीं क्या क्या करती हो। तुम दूसरों को कहने चली हो शबाना आंटी का तो
किचन, मतलब इतना खूबसूरत साफ सुथरा किचन है, और वो इतना अच्छा खाना बनाती है, इतना मेहनत से बनाती है, और वो इतने इतने सारे खाने एक साथ बनाती है। तुम्हारी तो औकात भी नहीं है इतना सारा खाना एक साथ बनाने की, तुम्हारी हिम्मत भी नहीं है, तुम सिर्फ जबान चला सकती हो, इसीलिए तुम यहाँ आकर बैठ गई हो। जबान चलाने में तो कोई पैसे लगते नहीं है, ना कोई मेहनत होती है। शबाना जी जबान नहीं चलाती हैं, वो अच्छी बातें करती हैं, और वो अपना खाना बनाकर प्रॉपर दिखाती हैं लोगों को। इतने अच्छे वो चावल बनाती हैं, इतनी अच्छी वो दीगर मतलब डिशेस बनाती हैं। जब वो मेहमानों की दावत करती हैं तो वो कुछ भी बाजार से रेडीमेड नहीं मंगाती हैं, वो खुद बनाती हैं और खुद लोगों को खिलाती हैं। तुम ऐसा कुछ करो ना तो तुम्हें पता चल जाए एक दिन में, लेकिन तुमसे तो ये सब होगा ही नहीं। तुम तो पता नहीं खाना कैसे अपना गंदा संदा घर में बना के अपने मुंह के, अपने शौहर के मुंह पर मार देती हो, बच्चों पे मार, मतलब तुम्हें तो टाइम ही नहीं है ना बुराइयां करने से, नेगेटिव बातें करने से, तो तुम्हें तो टाइम ही नहीं है अंबर और शबाना जी की बुराई करने के अलावा कि तुम कुछ अपने घर बार पे भी तवज्जो दो। और अब आते हैं जी स्वीटी और मोहसिन साहब की तरफ। उन लोगों का क्या ताल्लुक है अब अंबर से, या अंबर का क्या ताल्लुक है उन लोगों से जो उठा उठा कर उनकी पहले तुम वीडियो लगा रही हो, फिर उनके टॉपिक पे बात कर रही है, स्वीटी जी के साथ ये कर दिया, मोहसिन के साथ ये कर दिया। अरे भाई सही तो तुम्हें कमेंट आ रहे कि क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो, कब की वो बातें हो गई और कब की नहीं हो गई है, और कब अंबर ने कहा है कि जी उसकी मोहसिन की बीवी 2 डिवोर्स याफ्ता है इसलिए उसको तो यही औरत रिजर्व करती थी। क्यों बकवास कर रही हो तुम ये सब? अंबर तो इस मौजू पे बात ही नहीं करती है, ना शबाना जी इस मौजू पे बात करती है। भले इसकी अंबर की 2 डिवोर्स हुई है या 1 डिवोर्स हुई है, तुम्हें क्या इतराज है? डरो उस वक्त से कि तुम्हारा शॉर्ट डिवोर्स दे दे इस जबान दराजी के ऊपर, जो तुम्हारी जबान के आगे खंदक है ना, इसको बंद कर लो, वरना शायद तुम्हारी भी डिवोर्स हो जाए। जो तुम लोगों को डिवोर्स के ताने देती हो ना, तुम्हारी ना कहीं डिवोर्स हो जाए, फिर तो इसी चैनल पे बिदे लोग आकर ये कहें जी मुंतहा जी की तलाक हो गई, मुंतहा जी तलाकन है। तो भाई अंबर के लिए इतनी गंदी लैंग्वेज यूज नहीं करो। उसकी 2 डिवोर्स हुई, 1 डिवोर्स हुई, हो गई ना, जो उसके नसीब में लिखा था अल्लाह ताला ने वो हो गया। मोहसिन के नसीब में जो लिखा था हो गया, दोनों की शादी हो गई। वो दोनों बच्चे अपने घर में बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं। उनकी बीवियाँ, मोहसिन की बीवी अच्छी है या बुरी, वो अपनी बीवी के साथ खुश है। अंबर का शौहर अच्छा है या बुरा, वो अपने शौहर के साथ खुश है। कभी तुम्हें उसकी मोटरसाइकिल पर इतराज है, कभी उसके किराए के घर पे इतराज है, कभी तुम कह रही हो उसका शौहर तो फूड पांडा पर काम करता है, कभी कहती हो सासीदार है। अरे औरतों तुम एक लैंग्वेज पे तो आ जाओ कि उसका शौहर क्या करता क्या नहीं करता, तुम्हें क्या लेना देना। अंबर ने कभी पूछा मुंतहा तुम्हारा शौहर क्या काम करता है? अंबर ने कभी कहा तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो अपने किचन के अंदर? अंबर ने कभी कहा तुम्हारी डिवोर्स होने वाली है? अंबर ने कभी ऐसी घटिया बातें नहीं की कि पढ़ी लिखी अच्छी सोच की मालिक है वो लड़की। एक तरफ उसकी डिवोर्स को रख के बात करो तो तुम्हें समझ आएगा वो कितनी अच्छी बच्ची है, समझदार है, उसे तो जरूरत है, वो तो बच्चों की तरह बातें करती है, उसको तो पता भी नहीं है तुम बड़ी औरतों को किस तरह जवाब दिया जाएगा। और रही शबाना जी तुम्हें जवाब दे सकती है, लेकिन वो तुम्हें मुंह नहीं लगाती। वो तुम कितनी बकवास करती हो, तो तुम्हारी बातों पे तवज्जो ही नहीं देती है। तो अपना जिस तरह काम पहले करती थी आज भी उसी तरह कर रही है, और तुम अंबर के पीछे पड़ गई हो हाथ धो के मासूम बच्ची के। तुम जरा शरीयत तो खोल के पढ़ो कि गिबत करना कितनी सख्त गुनाह है। तुम वो एक मतलब दाल पका रही है ना, तुम जल्दी से दाल पे वीडियो बना रही हो, वो अगर कहीं ग्रोसरी करने जा रही हो जल्दी से, मतलब तुम्हें तो कोई कंटेंट ही नहीं मिल रहा अंबर के सिवा। तुम्हारी तो कोई जिंदगी में कोई और बात ही नहीं रही अंबर और शबाना जी के लिए। और मोहसिन और स्वीटी को तुमने वो बनाई हुई है अपनी ढाल, जबकि वो लोग तो कुछ भी बात नहीं करते ना उनकी फैमिली करती। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो अपनी दुनिया में बहुत खुश है। तुम खुद उनके नाम ले लेकर आ रही हो और हमदर्दियां वसूल कर रही हो लोगों से, उनकी वीडियो और उनकी बातें करके। अरे मुझे तो लगता है तुम भाई आबे ज़मज़म पीते हैं ना लोग, मदीने से मंगा के आबे ज़मज़म पीते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट है। तुम्हारा बस चले ना, तुम अंबर और उस मतलब स्वीटी और मोहसिन का पाँव धो लो और उसको पानी को पी लो आबे ज़मज़म समझ कर। तौबा नाऊज़ बिल्ला, लोग आबे ज़मज़म पीते, तुम उन दोनों के पाँव का पानी पीना चाहती हो। इस कदर तुम उनकी तरफदारी कर रही हो। रिश्तेदार है तुम्हारे, कौन है, क्या लगते हैं वो तुम्हारे? उनका और उनका मामला था ना, तुम्हारा तो कोई मामला ही नहीं। तुम्हारी बेटी है अंबर, मोहसिन तुम्हारा बेटा है, स्वीटी तुम्हारी बेटी है, जो तुम उनके मामलात को घसीट घसीट के ला रही हो। तुम्हारी दुनिया में इतने मामलात है, कोई टॉपिक ही नहीं रहा अंबर स्वीटी और मोहसिन के अलावा। शर्म करो कुछ, क्या हो गया तुम्हें? तुम ये काम करने के लिए इस चैनल पे बैठी हुई हो।
यार मुंतहा तुम थोड़ी सी शर्म कर लो, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, बस चुन्नी नुन्नी नन्नी मुन्नी सी शर्म कर लो, लिहाज कर लो, कुछ अपने शौहर का ही कर लो। कल को तुम्हारे शौहर को कोई कोर्ट से नोटिस ना आ जाए तुम्हारे लिए, फिर तुम कहाँ मुंह छुपाओगी। उनकी कोर्टों की बातें कर रहे, जाहिर है भाई वो कोर्ट भी जाएंगी, वो अपने दिफा में सब कुछ करेंगी, क्योंकि तुम्हारी जबान तो बंद ही नहीं हो रही है। इस कदर जबान दराज हो रहा, तो तुम्हारी फैमिली देख रही होगी तुम्हें, तो तुम्हारे को सही गालियां पड़ रही होगी अपने खानदान में, कितनी जबान दराज औरत है कि भाई हमसे नहीं इसकी बनी, अभी चैनल पे आके बैठ गई है। और शौहर शौहर तो खुश हो गया तुम्हें चैनल पर बिठा के, क्योंकि जो बातें तुम शौहर से करती थी ना, अभी यहाँ के बकवास कर रही हो। और एक बात और सुनो तुम गौर से, मोहसिन और स्वीटी का पीछे छोड़ दो, तुमने कोई बात करनी है अपने बलबूते पे आके इस प्लेटफॉर्म पे करो, उनके नाम लेकर मत करो। उनकी जो भी ताल्लुकात थे, मामलात थे, वो सब खत्म हो चुके हैं, या अगर जारी भी है तो वो जाने और अंबर वाले जाने, तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम क्यों बीच में आके कूद रही हो और हंडिया रोटी की बातें कर रही हो। ये इस चैनल पे इस तरह की बातें की जाती हैं, इस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है, इस तरह की पॉजिटिव बातें करो कि लोग तुम्हें कुछ अच्छा भी कहें। और बीबी तुम्हें वो कनाडा वाली आयशा अहमद चूहिया कहती थी, सही कहती थी वो तुम्हें चूहिया, और तुम्हारे लिए कहती थी गटर में से निकलती है और बटर 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 पट 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 करती है और फिर गटर में घुस जाती है। तो ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे लिए की गई है, फिर भी तुम अपनी जबान पर ताला नहीं लगा रही हो। यार बात करो, तुम्हें कोई नहीं कह रहा कि तुम इस चैनल को बंद करो, लेकिन अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो, ताकि लोग भी तुम्हें कहें कि भाई मुंतहा कोई अच्छे घराने से ताल्लुक रखती है, हमारे घर में ये होता है, हमारे घर में वो होता है, तुम्हारे घर में ये सब होता है जो तुम यहाँ बैठकर कर रही हो। कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं है अपने घर की, क्योंकि जो लड़कियां अपने घरों में करती हैं वही तो फिर सामने करती हैं। तुम यही करती थी वहां जबान दराज, यही तुम अपनी अम्मी के घर करती थी, यही ससुराल में कर रही हो। तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है अपनी फैमिली की, तुम इसी फैमिली से बिलोंग करती हो जो तुम यहाँ बैठ के दिखा रही हो ना। तुम्हारे घर में सब लोग इसी तरह के होंगे, कोई अच्छा तुम्हारे घर में एक भी होता ना, एक भी, तुम्हारी माँ ही अच्छी होती तो तुम इस तरह की बात यहाँ ना करती। तुम किसी तरह भी अच्छे घर से ताल्लुक नहीं रखती हो, कहीं से नहीं तुम्हें और पता चल रहा कि तुम किसी अच्छे खानदान से बिलोंग करती हो। अच्छा समझ आई तुम्हें? अगर नहीं समझ आई तो फिर तुम्हें दोबारा से समझाऊंगी। और अब अगर मेरी तुम्हें ये बातें अच्छी लगी हो तो शायद तुम सुधर जाओ, लेकिन कहीं चांस नहीं है तुम सुधरोगी, तुम इसी तरह रहोगी हमेशा, क्योंकि तुम जिस फैमिली से आई हो ना वहाँ यही सब आज भी हो रहा है। जब तुम आई थी जब भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, तो तुम तो इसी तरह की बातें करोगी ना। तुम किसी अच्छी फैमिलीज में बैठती उठती हो, तुम्हारा हल्का इजाद भी इसी तरह का होगा। तुम किसी अच्छी जगह पर उठती बैठती हो तो तुम अच्छी बात भी करोगी, बस। और मैं तुम्हें इससे ज्यादा क्या कह सकती हूँ। ये मुझे कहीं से कमेंट आया था, मैं तुम्हारे मौजू पे वीडियो बना दी, वरना मैं तुम जिस जबान दराज औरत के मुंह लगना पसंद नहीं करती, तौहीन समझती हूँ मैं ऐसी गंदी लैंग्वेज यूज करने वाली औरतों से बात करने की, बात करने समझो मेरी तौहीन है। क्योंकि मैं कभी ऐसे किसी के बारे में नेगेटिव बात करती नहीं, मैं हमेशा पॉजिटिव बात करती हूँ। किसी के बारे में मैं क्यों इस हद तक जाऊँ कि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊं। लेकिन तुम अपनी नजरों में क्या गिरोगी, तुम गिरी गिराई हो, तुम्हें क्या गिरोगी आप। बस अब मैं अब यही कह सकती हूँ, तो मैं इससे अलावा मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि मैं इतनी फैमिली से बिलोंग ही नहीं करती कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ कहूँ। बाकी अगर जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली से, दीगर लोगों से, और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।